अंदर का इंटीरियर तो बिल्कुल उसके बारे में मतलब आप इंटीरियर के फैन हो गए, मेन बात तो ये है। सीएनजी में लगा कि गाड़ी दब रही है? नहीं, 1% बिल्कुल भी नहीं लगा। तो इतनी माइलेज मेरी अभी तक तो कभी काउंट नहीं की है, लेकिन 25 प्लस। दोस्तों मेरा नाम है लोकेश शर्मा और आपका स्वागत है एलके मोटर वर्ल्ड पे। इंडिया में जब आप गाड़ी लेने चलोगे 10 लाख के बजट में, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, पेट्रोल के अंदर भी और सीएनजी के अंदर भी। क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे तो अब डीजल के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं है, एक टाटा एल्ट्रोज को छोड़ के। अब सीएनजी में जब आप गाड़ी लेने चलोगे तो आपको फिर एक कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जैसे टाटा की पंच है, टाटा की ही टियागो है, Hyundai की i10 है, या फिर एक्स्टर है, या फिर मारुति की फ्रोंक्स, बलेनो, स्विफ्ट, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इनमें से कैसे गाड़ियों को जो है क्लियर कर सकते हैं और एक अपनी बेस्ट चॉइस के अकॉर्डिंग गाड़ी चूज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी ये नई वाली Hyundai ग्रैंड i10 न्यूज़ खरीदी है, तो आज उनसे बात करेंगे कि कैसे उन्होंने इस पूरी सेगमेंट में से इस गाड़ी को फाइनल किया, ताकि आपको घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक भी पैसा लगाए, आपको सारी जानकारी मिल सके और आप एक अच्छी गाड़ी अपने घर लेके आज के 10 लाख रुपए के बजट में। जो टाटा से ही शुरुआत हुई वो ये है आपकी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, अब इस न्यूज़ के अंदर भी मिलने लगी है, जिसकी वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है ऑडियंस के अंदर। कहना चाहूँगा इस Hyundai ग्रैंड i10 न्यूज़ के जो ओनर हैं विकास भाई, और सबसे हेलो भाई, नमस्कार भाई। कैसे भाई? भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर, धन्यवाद। और आपने कीमती टाइम दिया अपना। तो भाई सबसे पहला सवाल, खरीदी और कितने की आपको ये ऑन रोड पड़ी? भाई साहब मैंने ये गाड़ी पिछले महीने 24 तारीख को ली थी। अच्छा भाई। और ये पड़ी थी ऑन रोड 8:30 की। 8:30 की। तो इसमें कुछ डिस्काउंट था? डिस्काउंट था लगभग 9-20 बस के आसपास ये आती है वैसे। अच्छा डिस्काउंट करके। अच्छा, इसमें डिस्काउंट वगैरह मिला के 8:30 की आपको मिल गई, मतलब काफी सस्ती आपको मेरे हिसाब से गाड़ी मिल गई। दिवाली ऑफर था। हाँ। कुछ मैनेजमेंट का उनका ऑफर था एजेंसी वालों का। अच्छा। मिला के 1 लाख के आसपास। पहले आपके पास कोई गाड़ी थी इसके अलावा? नहीं, पहले नहीं थी, वैसे यूज की हुई थी गाड़ी। अच्छा। और गाड़ियाँ मतलब इसके एक्सचेंज में आपने कोई गाड़ी नहीं ली, तो ये बिल्कुल नई वाली गाड़ी आपने खरीद। चलो भाई, कांग्रेचुलेशन, आपको एक काफ़ी अच्छी डील मिली। तो भाई देखो, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी जैसे आपने सीएनजी कार ली है, तो कहीं ना कहीं माइलेज माइंड में रहा भी होगा आपको कि भाई सीएनजी लेने तो माइलेज हमें चाहिए। तो आपको कौन कौन सी गाड़ी देख रहे थे इस सेगमेंट के अंदर? और मैंने टाटा पंच देखी थी एक तो। ठीक है। और सुजुकी वालों की ये बलेनो गाड़ी। ठीक है। ये 2 सुजुकी वालों की बलेनो भी देखी थी आपने। तो अब क्या रीजन रहा आप जैसे बलेनो और पंच के साथ नहीं जा पाए? पहले पंच तो स्टार्टिंग में ही कैंसिल कर दी थी, क्योंकि उसका कुछ इसके साइड वो नहीं थी, मतलब आपको लगा नहीं कि इसके कंपैरिजन में है। कैसे, मतलब फीचर्स कम लगे उसमें? फीचर नहीं, उसमें वैसे तो सेफ्टी ज्यादा है। ठीक है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि टाटा की 4 या 5 साल चलने के बाद हाँ, मतलब आपको कहीं ना कहीं होगा कि वो 3 सिलेंडर इंजन आता है पंच के अंदर, तो 4-5 साल के बाद वो परेशान ना करे। हाँ बिल्कुल। तो इस वजह से माइंड में ये चीजें वैसे हमने फैमिली के लिए चाहिए थी, कम से कम एक बार गाड़ी ले ली तो 7-8-10 साल तक बिल्कुल टिकी रहे गाड़ी। आपने जैसे कह रहे थे कि पंच को आपने नकार दिया, तो एक गाड़ी आपने बलेनो भी देखी थी। तो बलेनो देखो, मारुति की गाड़ी है, लोग काफी ट्रस्ट भी करते हैं, भरोसा इंजन के ऊपर ही मेन होता है। हाँ। फिर आपने बलेनो को क्यों साइड किया? देखो, वैसे तो हमारी फेवरेट बलेनो ही थी। अच्छा। तो फिर लेकिन इसके कंपैरिजन में कुछ, एक तो रियर एसी, ठीक है, उसमें एसी नहीं थी। हाँ। और सबसे मेन है, हमें फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए थी। ठीक है, बिल्कुल। और सेफ्टी के मामले में ये बेस्ट है। उसमें 2 एयरबैग थे, 2 एयरबैग, इसमें 6 एयरबैग। तो इसमें 6 एयरबैग। मेन पर्पस यही था ये लेने कि आपका सेफ्टी। और पीछे फैमिली के लिए तो फिर डिग्गी, वो भी मतलब बूट स्पेस भी चाहिए था आपको। तो पहले तो इसमें भी सिलेंडर एक आता था। हाँ। इसमें 2 सिलेंडर के साथ आ गए, तो इसमें बिल्कुल आपने देखा। हाँ, हाँ, इसमें मतलब स्पेस काफी सारा बच गया। हाँ, उसमें तो बैग आने की जगह ही थी नहीं बिल्कुल। देखो, इसमें स्पेस काफी अच्छा है, बिल्कुल, मतलब इस तरीके से आप अपना 2 मतलब बैग वगैरह रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 बैग 3 बैग हाँ रख सकते हैं। ये तो नए वेरिएंट में अभी ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। ठीक है। एक साइड इसमें यहाँ कैमरा भी दे रखा है, कैमरा भी है। और 6 एयरबैग हो गए, रियर एसी हो गई। ये तो सबसे मेन आपका ये था कि मतलब 6 एयरबैग इसमें मिल रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और एक पैकेज अच्छा मिल रहा था आपको। पैकेज अच्छा मिल रहा था, क्योंकि बलेनो शायद इससे महंगी भी पड़ती है आपको, 60-70 हज़ार रुपया। 60-70 हज़ार रुपये डिस्काउंट करके इसमें फर्क पड़ तो सारी कंक्लूजन मिला के आपको ये i10 न्यूज़ के साथ जाना आपको बिल्कुल, मतलब इंटीरियर तो बिल्कुल उसके बारे में मतलब आप इंटीरियर के फैन हो गए, मेन बात तो ये है। भी अच्छी है नहीं, देखो Hyundai की गाड़ी है, 4 सिलेंडर इंजन इसमें भी है। ठीक है। और ऐसी बात नहीं, Hyundai भी मारुति का नहीं, बलेनो गाड़ी भी अच्छी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ी देखो, हाँ, बस प्राइस पॉइंट और फीचर्स को लेके आपको मेन सेफ्टी। ठीक है। तो अभी तक आप इस गाड़ी को कितना चला चुके हैं? अभी तक तो लगभग 500 किलोमीटर चली होगी। 500 किलोमीटर चली होगी। तो सीएनजी में चलाया होगा?
हाँ सीएनजी में ऑटोमेटिक है ना, पेट्रोल में स्टार्ट होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो मतलब सीएनजी में आपने CNG ड्राइव में ही किया, चला। तो कुछ इतनी माइलेज मेरी अभी वैसे तक तो कभी काउंट नहीं की है, लेकिन 25 प्लस तो अभी तक आ रही। तो आप जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया था कि भाई 8 लाख लगभग 30,000 रुपए की आपको पड़ी, तो 30,000 में फीचर्स को लेके इसमें एक बार मेरे को फीचर्स बता दो। जैसे पीछे आपने बता दिया कि भाई कैमरा मिलता है, ये कनेक्टेड लाइट्स मिल रही हैं। फीचर्स के लिए तो एक बात है, जितने 830 मिली थी हमने, हाँ तो बाहर से हमने अब तक कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं करवाना और पड़ा। कुछ वैसे देखने में आए तो कुछ जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल 1% भी जरूरत नहीं है। हाँ क्योंकि देखो शार्क फिन एंटीना है, डीफोगर है, कैमरा है, कनेक्टेड लाइट्स दे रखी हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं। साइड से क्या कुछ मिल जाता है, एक बार दिखा देते हैं आपको। इस तरह के हाइपर स्टाइल व्हील्स मिल जाएंगे। 15 इंच का टायर आता है ना इसमें, 15 इंच। हाँ 15 इंच का। और ये कंपनी से लग के आया आपको, ये शायद ये कंपनी का है, ये एसेसरी का पार्ट, ये उन्होंने 830 में दे दिया उन्होंने। और ये साइड वाले मिरर्स भी अंदर से एडजस्ट होते होंगे, बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक अच्छा फीचर जो है Hyundai ने दे रखा है। एसेसरी में उन्होंने ये लगाए थे। अच्छा। और ये और इसके नीचे जो पेंट वगैरह होता है 3 या 4 बार, हाँ वो अंडर बॉडी कोटिंग बाद में भी 3 या 4 बार करवा सकते हैं उसके अंदर। अच्छा वो भी, अच्छा वो बाद में भी करवा सकते करवा सकते हैं 3 या 4 ठीक है। अभी देखो साइड से मैं एक चीज और दिखा देता हूँ पीछे के इसमें आपको, तो रियर एसी भी दे रखी है। पीछे जैसे रियर एसी के वेंट्स मिल जाते हैं। और स्पेस एक बार मैं दिखाता हूँ पर्सनली बैठा के, इतना स्पेस आपको मतलब इस गाड़ी में मिल जाएगा। देखो लेग रूम तो यार बहुत अच्छा दे रखा है इस गाड़ी के अंदर। और पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी है आराम से, और हेड रूम भी काफ़ी अच्छा खासा है। जैसे इसमें साइड में ये हैंडरेस्ट नहीं आता, तो शायद वो इतने से बड़ा कंसर्न नहीं है। और पीछे की तरफ एसी वेंट्स भी हमें मिल जाते हैं। इंटीरियर पर्सनली बाकी स्पेस मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बस भाई से गाड़ी के फ्रंट के फीचर्स तो पूछ लेते हैं। फ्रंट में जैसे हेडलाइट्स वगैरह को लेके क्या कुछ मिल रहा है, तो हेडलाइट्स इसमें शायद ये को प्रोजेक्टर हेडलाइट है, हाँ, और DRL दे रखी है नीचे की तरफ। और ये पियानो ब्लैक में ग्रिल मिल जाती है, ठीक है। इसका मतलब लाइट का अलग ही लुक बनती है इसकी, तो अलग ही लुक बनती है। और जो व्यू आता है नाइट का वो अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। लाइट में आपको मतलब ऐसा लगता है मेरे को अपग्रेड करवाने की जरूरत पड़ेगी, 1% भी नहीं होगी। अभी जैसे मेन बात कर लेते हैं इस गाड़ी का, जो इंजन दिया गया है जो सबसे मेन है इसमें, वो इसमें मिलता है आपका 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन, जो काफ़ी अच्छी खासी पावर को प्रोड्यूस करता है। माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है पेट्रोल में भी और सीएनजी के अंदर। तो भाई जैसे ये इंजन है, तो अभी जैसे 500 किलोमीटर आप चला भी चुके हो, कुछ वाइब्रेशंस वगैरह लगती है आपको? पता भी नहीं लगता, गाड़ी स्टार्ट होती है स्टीयरिंग पे, गियर नॉब पे, कहीं तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं लगती आपको। और कहीं ना कहीं आपको ये इंजन की नॉइस आती है आपको अंदर गाड़ी के अंदर थोड़ी सी भी? नहीं, अंदर तो नहीं आती, कोई नॉइज नहीं आती, मतलब बिल्कुल नॉइज फ्री है। जैसे टाटा में लोग कहते हैं टाटा में 3 सिलेंडर इंजन आता है, नॉइज आती है, उसकी तो आवाज आती है, उससे आती है ना। इसमें आपको फील हो रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। और जैसे अभी तक का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है भाई, पावर में, पिकअप में, वो कैसा रहा आपका? अभी तक तो देखो स्टार्टिंग में पेट्रोल में चलाई थी कम से कम ये 100 किलोमीटर, उसमें तो बिल्कुल बढ़िया था, लेकिन सीएनजी में थोड़ा फर्क तो आता है। अच्छा। लेकिन वो बात नहीं है कि पता भी नहीं लगता कि मतलब ऐसा दबती नहीं गाड़ी बिल्कुल? बिल्कुल भी नहीं, 1% 19-20 का हल्का सा अंतर, हल्का। ये पिकअप में स्टार्टिंग में फील होता है, बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी बिल्कुल वही पावर आपको उसमें मिल रही है, बिल्कुल सेम पावर की डिलीवरी वगैरह सब। भगा के कितनी देखी गाड़ी? भगा के हमने तो बिल्कुल 90 सोच। अच्छा 90 सोच रहे, ऐसा नहीं लगा नई गाड़ी आ गई भगा देते हैं इसको? लेकिन बढ़ाने का बिल्कुल बढ़िया। सीएनजी में लगा कि गाड़ी दब रही है? नहीं, 1% बिल्कुल भी नहीं लगा। तो कंफर्टेबल थे आप? कंफर्टेबल। और ब्रेकिंग को लेके, सस्पेंशन को? ब्रेकिंग बिल्कुल सही है, बेस्ट है। और सस्पेंशन कैसा गाड़ी का? छोटे मोटे गड्ढों में से निकालते हो तो पता लगता है गाड़ी के अंदर? नहीं, बिल्कुल ये तो पता लगता है कि गड्ढा था, लेकिन उतना ज्यादा मतलब फील नहीं होता, फील नहीं होता, कंफर्टेबल ही है कुल मिला के। मतलब सस्पेंशन इसका। इधर आ गए तो भाई से पूछेंगे कि जैसे भाई स्टार्टिंग में बता रहे थे कि इंटीरियर सबसे पसंद आएगा, तो देखो वैसे इंटीरियर देखने में काफी अच्छा है भाई, है ना? बिल्कुल। मतलब डबल टोर इंटीरियर तो शायद पंच में आता है, उतना अच्छा नहीं आता, वैसा नहीं आता। और बलेनो में भी थोड़ा सा वो ब्लू सा दे रखा है। तो उसमें फीचर्स क्या क्या मिलते हैं भाई इंटीरियर में? इसमें देखो 8 इंच का तो LED, ठीक है, हाँ भाई, और मैनुअल एसी वगैरह, फोन रखने के लिए, हाँ स्पेस दे रखा है, C टाइप चार्जर है, USB आ गया, ठीक है, और ये 12 वोल्ट की सॉकेट है। यहाँ पे भी स्पेस दे रखा है, यहाँ बटन स्पेस है, और यहाँ भी बटन रखने के लिए स्पेस दे रखा है। और स्टीयरिंग पे भी कंट्रोल्स दे रखे हैं ऑडियो के, ये परफेक्टली काम करते हैं, कोई लैग वगैरह कहीं पे लगता है आपको? ठीक है। और ये मैनुअल IR में आपको मिल जाएगा। एक बार ग्लव बॉक्स कर दिखा देता हूँ मैं, तो ये कुछ ऐसा ग्लव बॉक्स आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे भी जो आपको स्पेस वगैरह इसमें मिल जाए। AC का थ्रो कैसा है भाई? AC कैसे वर्किंग है? तो कम यूज किया, लेकिन बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल बेस्ट है।
ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इस तरीके का जो इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, जैसा इसमें दिया गया है। हमने जो आज विकास भाई से काफ़ी सारी बातें करी इस गाड़ी से रिलेटेड, हमें फीचर्स, इसके इंजन के बारे में, माइलेज के बारे में, स्पेस के बारे में, लुक्स के बारे में। अब जो एक बात लोगों को फिर भी कहीं ना कहीं रह जाती है, वो इस गाड़ी के नेगेटिव्स। तो भाई कुछ ऐसा नेगेटिव बताओ जो आपको इस गाड़ी में अभी तक आपने लगाओ। देखो फिलहाल तो कोई इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मुझे तो लगा नहीं। ठीक है। और यार दोस्त भी थे, उन्होंने भी देखी, उन्होंने भी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं कहा। अच्छा। लेकिन बस बलेनो के कंपैरिजन में ये थोड़ी ही दिखने में छोटी लग रही है बस। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं है, वो भी 5 सीटर है, ये भी 5 सीटर, कोई वो नहीं है। हाँ देखो, बलेनो की थोड़ी सी रोड प्रेजेंस देखा जाए थोड़ी सी लंबी लगती है इसे, और बाकी तो चीजें वही सेम ही है, इंजन भी, परफॉर्मेंस, कुछ भी कोई भी नेगेटिव आपको इसमें लगाओ कि भाई हाँ, या फिर ऐसा कुछ लगाओ कि ये चीज़ कंपनी को और अच्छी देनी चाहिए थी, सुधारनी चाहिए थी कहीं पे भी, फीचर्स में, इंटीरियर में, एक्सटीरियर में। देखो ज्यादा तो चलाई नहीं हमने, 5 किलोमीटर चलाई है। हाँ। और अभी तक का तो बिल्कुल, अभी तक तो मतलब आपको लगा। और कोई वो नहीं। तो जैसे मैं एक रेटिंग्स की बात करूँ आपसे, 10 में से टोटल ओवरऑल कितनी रेटिंग देना चाहोगे आप इस गाड़ी को? 10 में से ओवरऑल 9 रेटिंग्स आप देना चाहोगे? सेटिस्फाइड इस गाड़ी से? बिल्कुल सेटिस्फाइड। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहेंगे, अगर फैमिली के लिए आपने गाड़ी लेनी है तो सबसे पहले आप सेफ्टी, और बाद में कुछ भी देखना। सबसे पहले सेफ्टी देखो, सेफ्टी के मामले में ये 6 एयरबैग गाड़ी है और अच्छी गाड़ी है, ये लो। और सीएनजी वगैरह का सारा? हाँ सीएनजी भी है बिल्कुल, बाकी तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ है जो गाड़ी के अंदर चाहिए ना अपने, वो मिलेगा। ठीक। तो देखो ये था भाई आज इस गाड़ी का एक डिटेल्ड कस्टमर रिव्यू जो विकास भाई ने हमारे साथ शेयर किया। आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी इस वीडियो से। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी जैसे 500 किलोमीटर गाड़ी चली है, जब ये 10-15 हज़ार किलोमीटर चल चुकी होगी, एक ऑयल फ्री चेंज सर्विस होगी, तो फिर से जो है आपको विकास भाई से मिलवाएंगे, कैसी इनकी गाड़ी चल रही है, कैसा इनका एक्सपीरियंस। भाई को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू भाई, आपने अपना कीमती समय दिया, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।